बात की जाए आज के समय में बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हटकर सोशल मीडिया पर ज्यादा है। इसमें आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, पूरी सोशल मीडिया जिम्मेदार है, अध्यापक भी जिम्मेदार हैं और उन सबसे कहीं बढ़कर माता पिता और अभिभावक जिम्मेदार हैं। आज हम बच्चों की शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर रागिब त्यागी जी, जो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्त है। सर, सबसे पहले तो हमारे नेशनल वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नेशनल वर्ल्ड का शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप हम जैसे छोटे लोगों के पास भी आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम पहला सवाल यह है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सकें? बच्चों को बड़े फ्रेंकली माहौल में तैयारी करनी चाहिए, शिक्षा का ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, कंपटीशन का ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए और ये जिम्मेदारी टीचर्स की भी है, अभिभावकों की भी है, समाज की भी है, क्योंकि वो हमारे समाज देश का भविष्य हैं ना। कुछ लोग उनको सही से गाइड नहीं कर पाते है ना, तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावक की भी और टीचर्स की भी है ना, तो उसको मनोवैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण कराई जाए। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है, माता पिता या अभिभावक बच्चों को किस तरह से प्रेरित करें कि ताकि बच्चा खुद स्कूल जाने को उत्सुक हो? सबसे पहले तो बच्चे के माइंड में ये चीज बैठानी चाहिए कि शिक्षा बोझ नहीं है। अगर तकनीक सही है तो शिक्षा बोझ नहीं है। उसको बहुत फ्रेंकली माहौल में पढ़ाएं, है ना। उसको पहले से कक्षा 5 से एक प्रेशर दे देते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं लगेगी, नहीं पढ़ेगा तो गधा रह जाएगा, नहीं पढ़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा भी नहीं है और वो दुनिया के सक्सेस आदमी हैं। आप किसी सेलिब्रिटी को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, है ना, किसी खिलाड़ी को ले लो, जरूरी नहीं है कि उसके उनके पास में बहुत हाईएस्ट एजुकेशन हो, लेकिन हम बच्चों को इतना प्रेशर दे देते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे की रुचि को समझो कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। शिक्षा बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना प्रेशर मत दो कि उसको ये लगे कि इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा सर, क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए जो बच्चा बिना झिझक टीचर से कोई भी सवाल पूछ सके और कोई इस तरह के उसके अंदर कोई हेरिटेज न हो कि टीचर है? दोनों चीजें जरूरी हैं। एक तो टीचर्स का बहुत ही फ्रेंकली होना ना। टीचर्स अगर बच्चों में बैठ के ऐसे मजाक नहीं कर सकता तो वो टीचर नहीं है, और अगर बच्चे टीचर से सवाल नहीं कर सकते तो वो स्टूडेंट नहीं है। नहीं सर, अभी आपने कहा कि हंसी मजाक, ये इसका तात्पर्य हंसी मजाक का मतलब ये होता है कि इतना फ्रेंकली हो जाओ बच्चों से ना। कभी उनके साथ में आप खेल खेलो, कभी उनके साथ में आप अदर एक्टिविटीज करो स्कूल की, कभी साथ बैठ के खाना पीना करो। तो ऐसा होना चाहिए उनको कि माँ बाप के बाद जो कहते हैं ना कि टीचर होता है, उसको एहसास कराना चाहिए कि ये टीचर्स हैं, हमारे अपने हैं। अच्छा सर, अगर बात की जाए आज के समय में बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हटकर सोशल मीडिया पर ज्यादा है, इसमें आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, पूरी सोशल मीडिया जिम्मेदार है, अध्यापक भी जिम्मेदार हैं और उन सबसे कहीं बढ़कर माता पिता और अभिभावक जिम्मेदार हैं। अक्सर करके घरों में होता क्या है कि बच्चा किसी चीज़ की जिद कर रहा है ना, तो माता पिता भाई बहन या कोई सा घर का बुजुर्ग उठा के फ़ोन पकड़ा देगा, ले बेटा तो शॉर्ट वीडियो देख। तो जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं हम ही हैं। जबकि ऐसा है कि माता जो है ना वो पहला शिक्षक होती है बच्चे का। घर जो होता है वो पहला विद्यालय होता है बच्चे का। जो संस्कार मिलेंगे वो घर से मिलेंगे। वो तो 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जाके स्कूल कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में तो चलो खैर वो इंटर करने के बाद जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अब देख लो, आप अपने घर में जाते होंगे ना, आप सोशल मीडिया चला रहे हो या अदर कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई रील्स देख रहे हो या कोई शॉर्ट मूवीज देख रहे हो, है ना। एक तरफ बच्चा है वो भी देखेगा। अब वो माँ बाप भी समय नहीं दे पा रहे ना बच्चों को, बच्चे फिर कहाँ समय देंगे माँ बाप को। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों का या माता पिता का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है? सारा योगदान माता पिता का ही होता है, टीचर्स तो बाद की कड़ी है। इसीलिए माता को जो है ना पहला शिक्षक कहा गया है और घर को पहला विद्यालय कहा गया है। 100% तो योगदान माता पिता और अभिभावक का ही होता है बच्चों की शिक्षा को लेकर। जब स्कूल में जाएगा तो फिर वो थोड़ा बढ़ जाता है, फिर 50% में अभिभावक रह जाते हैं, 50% जिम्मेदारी होती है टीचर की कि वो उसको किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, शिक्षा के लिए किस तरीके से प्रेरित कर रहा है, उसका नैतिक मूल्यों का निर्माण कैसे कर रहा है उसके अंदर। वो जिम्मेदारी, संस्कार की जिम्मेदारी होती है परिवार की और नैतिक मूल्य की जिम्मेदारी होती है टीचर्स की। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में शिक्षा में की व्यवस्था में क्या अंतर है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में अभी भी जमीन और आसमान का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले तो ये कि संसाधनों का बहुत अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। उस लेवल की शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं
उस लेवल की फैकल्टीज नहीं हैं जो होनी चाहिए। अभी बहुत काम करना होगा ना। हिंदुस्तान को अगर शिक्षित करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत काम करना होगा, सरकारों को भी, समाज को भी, जो एनजीओ चली हुई हैं उनको भी, और आप जैसे लोगों को भी। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप चौथा स्तंभ हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है। अच्छा, बच्चा जब इंटर पास कर लेता है या कोई भी इस तरह का कर लेता है, तो वो अपनी आने वाली उसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे आपका यूपीएससी हुई, एसएससी हुई और नीट हुई और जेई हुई, तो आप इसे किस तरह का आप सुझाव देना चाहोगे खास? बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो। जो बच्चा मान लिया इंजीनियरिंग करना चाहता हो वो आईआईटी की तैयारी करेगा, जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता हो वो नीट की तैयारी करेगा, और जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है उसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वो बच्चे की इच्छा के अनुसार करना होता है सब कुछ। नहीं, आप उसमें किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? सुझाव तो ये आगे बढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करेंगे तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। नहीं, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो यूपीएससी की और नीट की और इनकी तैयारी करते हैं, उन्हें कहीं अच्छी मतलब पढ़ाई करने के, या बोल दे कि उन्हें कोचिंग करने के लिए अच्छे संस्थानों की वो पड़ती है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बेस्ट ऑप्शन किताबें ही होती हैं। आपको बड़ी बिल्डिंग्स मिल सकती हैं अधिक फीस देके, आपको एयर कंडीशन क्लासरूम मिल सकते हैं अधिक फीस देके, लेकिन पढ़ना खुद से ही होगा। वो आप झोपड़ी में रह के पढ़ सकते हैं, वो आप कच्चे मकान में रह के पढ़ सकते हैं, वो आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। बस उस वक्त डिसाइड करना ये होता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। राइटर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है, कौन से राइटर ने कितने अच्छे से लिखा है किस चीज़ को। पढ़ना तो पड़ेगा, वो आप कोचिंग सेंटर पर जाके पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो, या अदरवाइज किसी अन्य सोर्स से आप तैयारी कर लो। अच्छा, कुछ कोचिंग सेंटर देखने में आया है कि मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी होता रहता है, कोचिंग के नाम पर अवैध उगाही भी चलती रहती है उस पर, हालांकि सरकार कदम कदम पर ऐसे कार्रवाई भी कर रही है ऐसे कोचिंग सेंटरों पर, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा तो कोई नहीं हुआ अभी, कहाँ ऐसे कोचिंग सेंटर। अभी ये दिल्ली, तो आपको एयर कंडीशन रूम दे रहे हैं, है ना, नेशनल लेवल की आपको फैकल्टी दे रहे हैं, आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, उसका चार्ज तो करेंगे। नहीं, अगर कोई गरीब घर से आता है तो वो कैसे कोचिंग ले पाएगा? घर उसके में लिए क्या क्या होना स्टडी चाहिए? करो ना। आप कोचिंग में क्यों जाता है? पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा आपको, पढ़ना आपको वहां भी पड़ेगा और पढ़ना आपको घर पे भी पड़ेगा। पढ़ना आप ही को है, कोचिंग सेंटर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो जितने ऊंचे ऊंचे संस्थान बने हुए हैं ना वो सब आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लो उनसे। जरूरत थोड़ा नहीं आप वहां जाके 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च करो। अच्छा, हमारा एक सवाल हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने और उन्हें सकारात्मक रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? देखो ये अरस्तु का भी स्लोगन है, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो सबसे पहले तो आप कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी करो, आप कोई भी काम करो, आपका स्वास्थ्य होना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे ना कि 17 घंटे 18 घंटे 15 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करते हैं और वो अपनी तंदुरुस्ती खो देते हैं, क्या फायदा बस पढ़ाई का। सच्चाई तो यही है कि 6 से 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, खेलना भी बेहद जरूरी है ना। कुछ लोग अभिभावक डांटते हैं खेलने के लिए क्यों गया था, पढ़ाई करती बैठ के, कभी नहीं हो सकता वो सक्सेस। या कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है कि बच्चे को एक तरह से ताने मारने जैसी कोई बात होती है परिवार की तरफ से? बहुत सारे हैं जो आज की तारीख में जितने स्टूडेंट्स जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो आत्महत्या करते हैं। जबकि ये आपकी एग्जाम में परसेंटेज, आपका सिलेक्शन होना, ये आपकी योग्यता का पैमाना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि नंबर 70% आ गए, एक बच्चे के नंबर 60% आ गए, 70% वाला ज़्यादा होशियार होगा, ऐसा नहीं है। वो एक इत्तेफाक होता है, उसने जो तैयारी की वो एग्जाम में आ गया तो परसेंटेज जाहिर सी बात है ज़्यादा आनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि 60% वाले ने ज़्यादा मेहनत की हो तो वो उसके मुकाबले कम योग्य है, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज आपकी योग्यता का पैमाना है ही नहीं। और देखो, आप ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ो, आप शहरी क्षेत्रों में पढ़ो, जितने भी ये बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वो करीब करीब मीडियम परिवार और निम्न परिवार के लोग ही निकलते हैं, जिनके पास में गाड़ियां हैं, बंगले हैं, घोड़े हैं। उनको करने की क्या जरूरत है, करना तो हम लोगों को ही है। अच्छा, बच्चों में नैतिक शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और परिवार का क्या जिम्मेदारी बनती है? 100% दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। संस्कार की जिम्मेदारी परिवार की होती है और नैतिक मूल्य टीचर की जिम्मेदारी है। उसकी एनर्जी को किस दिशा में लगाना चाह रहा है टीचर। संस्कार परिवार ने दे दिए, उसको स्कूल कॉलेज तक भेज दिया, बाकी काम टीचर्स का है।
वो उसको मनोवैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग कैसे समझ पा रहा है, बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है। नैतिक मूल्यांकन तो हमेशा टीचर ही की जिम्मेदारी होती है, 100% टीचर ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर बालक कहाँ से अच्छे हो जाएंगे, स्टूडेंट उस लेवल पे परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे जिस लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये है कि भविष्य में शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से आप बदलाव देखना चाहते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके? अभी बहुत बदलाव होने हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव होने हैं। अभी सबसे पहले बदलाव तो यही होना चाहिए कि शिक्षा को पूर्ण रूप से फ्री कर देना चाहिए, सभी के लिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, शिक्षण सामग्री जितनी भी है ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर देनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की बिना शिक्षा के संभव नहीं है। देश शिक्षित होगा तभी देश बढ़ेगा। देश शिक्षित नहीं होगा, आपके पास में कितने ही संसाधन हो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। शिक्षा बहुत जरूरी है और सरकार को इसके लिए सब चीजें फ्री कर देनी चाहिए। शिक्षा और शिक्षण संस्थान संबंधित जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सब फ्री कर देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकीब त्यागी जी, जो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी और जानकारी दी शिक्षा को लेकर। तो बने रहिए आगे भी हमारे ऐसे ही प्रोग्राम के लिए, देखते रहिए हमारे नेशनल वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आरिफ राणा, सहयोगी साहिद सऊद के साथ।